हेलो गाइस, फिर से आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर के आए हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेजरिंग टैप के बारे में। जी हाँ दोस्तों, फीता के बारे में, मेजरिंग टैप के बारे में हम इस वीडियो में जो है पूरा बेसिक से आपको जो है इस वीडियो में बात करने वाले हैं टैप के बारे में। टैप जो होता है, मेजरिंग टैप जो होता है, दैनिक जीवन में जो है इसका यूज़ बहुत में लाया जाता है। इसका यूज़ जो है बहुत ही लाया जाता है। अगर आप ज़मीन पैमाइश करते हैं तो आपको जो है इसका जो है मेजरिंग जो है इसका यूनिट्स जो है आपको पता होना बेहद ही ज़रूरी है। आपको भी पता है कि इसका मेजरिंग जब करते हैं हमको जो है छोटा से छोटा यूनिट जो है हमें पता होना बेहद ज़रूरी है। तभी हम जो है ज़मीन की पैमाइश अच्छे ढंग से जो है और किसी भी अगर रैयत को अगर हम बताएंगे तो छोटे से छोटे यूनिट में अगर उसको बताएंगे तो वो भी खुश हो जाएंगे। तो आपको भी जो है टैप के बारे में, जो मेजरिंग टैप होता है उसका जो छोटा से छोटा यूनिट जो है आपको पता होना बेहद ज़रूरी है। तो हम जो है इस वीडियो में छोटे से छोटे यूनिट को जो है बिल्कुल कवर करके जो है आपको बताने का पूरा प्रयास किया है। आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। आपको जो है पूरा डिटेल जानकारी, बेसिक जानकारी जो है इस वीडियो में मिलने वाला है। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम यहाँ पर आपको जो है टैप मेजरिंग टैप जो होता है, दोनों तरफ आपको, एक तरफ आपका जो होता है फीट में होता है और एक तरफ आप जो है मीटर में होता है। तो सबसे पहले हम आपको जो है फीट में आपको फिट का जो है पूरा डिटेल आपको बता देते हैं कि फिट में जो है इसका यूनिट्स होता है, किस प्रकार से इसको पढ़ा जाएगा और किस प्रकार से इसकी जो है पैमाइश की जाएगी। एक प्लॉट लेकर के हम बाद में आपको जो है इसका दोनों मीटर और फिट का जो है दोनों तरफ से आपको फुट और फिट की होगा। तो दोनों का जो है आपको मीटर और फीट का दोनों को जो है कन्वर्सेशन करके आपको एक प्लॉट का जो है मेजरिंग करके नीचे जो है आपको हम बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम फीट और मीटर का जो है एक्सप्लेन कर देते हैं। तो सबसे पहले आपको एक टैप आप देखे होंगे, आप जो है मेजरिंग टैप को देखेंगे तो दो मेजरिंग टैप का जो है एक तरफ आपका फीट में होता है और दूसरे तरफ आपका मीटर में होता है। तो फीट का जो है पूरा यूनिट आपको यहाँ पर हम बताने वाले हैं और मीटर का भी आपको पूरा यहाँ पर यूनिट्स बताने वाले हैं। तो सबसे पहले जो है इस प्रकार से आपका जो है एक फीता होता है। ये पहला वाला भाग जो होता है इस प्रकार से होगा। आप जब भी अगर इसकी पैमाइश, इससे पैमाइश करेंगे तो इसका जो नंबरिंग काउंटिंग होता है तो ये यहाँ से काउंट होता है। आपको भी ये चीज़ पता होगा पहले से, अगर नहीं पता है तो आपको यहाँ से जब भी अगर इसकी पैमाइश करेंगे तो आपको यहाँ से पैमाइश करना है, क्योंकि यहाँ से इसका जो है मेजरिंग किया हुआ है। जैसे आपको यहाँ पर 4 नज़र आ रहा होगा तो यहाँ से जो है यहाँ से आपको यहाँ से आपको जो है यहाँ से काउंट करके जो है यहाँ से आपका 4 आया हुआ है। यहाँ पर काउंट करके 4 यहाँ पर दिया गया है। तो अगर आप यहाँ से इसकी पैमाइश करेंगे, यहाँ से अगर इसकी देखेंगे तो यहाँ पर लगभग जो है लगभग 1 का जो है अंतर आपको नज़र आ जाएगा। लगभग 1 इंच का जो है आपको यहाँ पर डिफरेंस नज़र आएगा। इसलिए जो आपको जब भी इसकी पैमाइश करेंगे तो आपको यहाँ से इसकी पैमाइश करना चाहिए, ना कि आपको यहाँ से पकड़ना चाहिए। अगर आपको पता है, अगर जो इस फीता को पकड़े हैं उनको पता नहीं है तो वो यहाँ से जो है पकड़ के आपको बता सकते हैं कि ये यहाँ से मतलब वो आपको मेजरिंग करके आपको दे सकते हैं। तो आपको उनको बताना है कि आपको जो है यहाँ पर पकड़ना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ से पकड़ेंगे, यहाँ से आपका जो है काउंट होता है। अगर यहाँ से अगर नहीं पकड़ते हैं वो, अगर वो यहीं से अगर काउंट करते हैं तो आपका यहाँ पर जो है 1 इंच का क्या होता है फ़र्क पड़ जाता है। तो ये चीज़ आपको यहाँ से पता मिल गया। ये जो हमने डायग्राम यहाँ पर बना लिए, इसका कुछ चित्र बना लिए हैं। आपको फीता देखे होंगे, आपको पता ही होंगे, इसलिए हम जो है यहाँ पर समझाने के लिए इस प्रकार का थोड़ा सा चित्र बना लिए हैं। तो ये जो है मेरा क्या है, ये फिट है। फिट का आपको जो सबसे पहले हम बता देते हैं। तो आपको जो है एक मान के चलिए, अगर 1 फीट की लंबाई अगर हम करेंगे तो 1 इंच बराबर जो है क्या होता है, यहाँ पर 8 सूत होता है। ठीक है। सबसे पहले हम आपको सिंबल के बारे में बता देते हैं। तो सबसे पहले ये जो डबल सिंबल आपको नज़र आ रहा है, तो ये डबल सिंबल जो है ये आपका इंच का आता है। डबल सिंबल इंच का आता है और सिंगल सिंबल आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा, ये आपका फीट का सिंबल है। अगर सिंगल सिंबल होगा तो वो आपका फीट होगा, अगर डबल सिंबल होगा तो वो आपका इंच का हो जाएगा। अगर आपका ट्रिपल सिंबल अगर किसी वर्ड में अगर लगा हुआ रहे तो वो सोच लीजिएगा वो सूत में आपको बोला जा रहा है। ठीक है। ये तीनों चीज़ सिंबल के बारे में आप समझ गए होंगे। फीता में ही आपको जो है इसका काउंटिंग कर लेना है। अगर मान के चलिए, अगर आप 1 फीट की लंबाई अगर नापते हैं तो 1 फीट की लंबाई नापने के बाद आपको यहाँ पर एक सिंबल आपको नजर आएगा, तो यहाँ से आपका 1 फीट है। उसके बाद 1 फीट नापने के बाद अगर आप यहाँ पर 4 पे रुक जाते हैं तो आपको यहाँ पर काउंट करना पड़ेगा कि 1 फीट 4 इंच हो जाएगा। अब इस 4 इंच अगर ले लिए आप, यहाँ तक आप समझ गए। अब आपको अगर मान के चलिए यहाँ पर 3 इंच लिया आप, 3 इंच के अंदर आप यहाँ पर अगर बीच में अगर रुक जाते हैं, नापी करते समय अगर कोई अगर ज़मीन की पैमाइश करते हैं, ज़मीन की पैमाइश करते समय आपका मान कर ज़मीन आपका यहाँ पर रुक जाता है, इस पॉइंट पे आपका अगर रुक जाता है
तो आप क्या करेंगे, 1 फीट तो आप पूरा पूरी नाप लिए, 1 फीट आपका 3 इंच तो आपका पूरा हो गया। अब आपको ये भी इसको बताना है, जिसका आप ज़मीन पैमाइश करने वाले हैं या फिर किसी भी प्रकार की कोई भी चीज़ अगर इस पैमाइश करते हैं, तो आपको छोटा से छोटा यूनिट आप आराम से जो है अगर सीख लेते हैं, आप आराम से जो उनको बता सकते हैं, आप भी पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 1 फीट आपने पूरा नाप लिया, 1 फीट नापने के बाद आप यहाँ पर जो है 3 इंच भी यहाँ पर आप नाप लिए। उसके बाद यहाँ पर आपका क्या है, कितना सूत है यहाँ पर आपको काउंट कर लेना है। आपको इस प्रकार से डंडा आपको बना हुआ रहेगा, फीता में आप आराम से उसमें आप काउंट कर सकते हैं। तो 1 2 3 4, यहाँ पर आपका 4 पे जो है 4 डंडा पे रुका हुआ है, तो आपको क्या पढ़ना है कि 4 सूत। आप 1 फीट 3 इंच 4 सूत उसको जो है आराम से आप पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, बता सकते हैं। इस प्रकार से जो आपका जब भी कोई भी अगर मेजरिंग करेंगे तो किसी भी प्रकार की आपके वहाँ पर त्रुटि नहीं होगी। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे सिंबल के बारे में और सूत के बारे में, फीट और इंच के बारे में आप समझ गए होंगे। तो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है कि 1 इंच बराबर जो होता है 8 सूत होता है। 1 इंच जो होता है वो आपका यहाँ से यहाँ तक होगा, 0 से 1 तक आपका क्या होगा, 1 इंच के बराबर होगा। और 12 इंच बराबर आपके क्या होता है, 1 फीट होता है। यहाँ पर आपको 0 से 12 तक आ जाएगा, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 1 फीट हो जाएगा। आपको जो है फीता में आपको 1 फीट का जो होगा वो आपको 12 इंच इस प्रकार से लिखा हुआ मिलेगा आपको। अब 12 इंच जो है 1 इंच बराबर आपका कितना सूत मिल जाएगा आपको, यहाँ पर आप देख सकते हैं। 1 सूत बराबर जो आपका 1 फीट बराबर जो है 8 सूत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये 8 सूत आपका क्या हो जाएगा, 1 इंच बराबर इसके अंदर 8 सूत आपको मिल जाएगा। उसके बाद आपको जो है यहाँ पर 12 इंच बराबर 1 फुट, हमने यहाँ पर लिखा हुआ है कि 12 इंच बराबर 1 फुट। तो 1 0 से होगा 1 2 3 4 5, यहाँ पर करके जो है 12 इंच लिखा हुआ है। तो 12 इंच बराबर क्या हो जाएगा, 1 फुट या फीट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए। उसके बाद यहाँ पर हमने डबल सिंबल का यूज़ किया गया है कि 12 इंच बराबर 12 इंच बराबर आपका 1 फुट या फीट होता है। ये आप आराम से समझ सकते हैं, ये इंच में है। आप ये 12 इंच है, तो ये 12 इंच बराबर जो आपका 1 फीट या फुट आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से डबल सिंबल का यूज़ करके डबल सिंबल रहेगा, इसमें आप समझ सकते हैं कि क्या ये इंचज़ में है। ठीक है, और फीट में आपका एक ही सिंबल होगा। ये सारा चीज़ आपको जो है छोटा से छोटा यूनिट आपको पूरा समझ में आ गया होगा। ये बेसिक आपका जानकारी, अगर ये इतना अगर आपको अगर जानकारी हो जाता है फिट के बारे में, तो आप आराम से जो है इसकी कोई भी ज़मीन की या फिर कोई भी चीज़ की आप जो है कोई भी घर की आप आराम से पैमाइश करके आप बता सकते हैं। ये दैनिक जीवन में बहुत यूज़ आने वाला चीज़ होता है, इसके बारे में आपको पता होना बेहद ज़रूरी है। तो इसके बारे में, फिट के बारे में हम आपको बता दिए। पूरा फिट के बारे में आपको समझ में आ गया। अब हम बताते हैं आपको क्या कि मीटर के बारे में। फिट से आपको मीटर के बारे में बताएंगे। इसी को जैसे जैसे इसको उल्टा करेंगे तो उल्टा करने पर इसका मीटर में आता है। तो मीटर का यूनिट्स जो है हम किस प्रकार से पढ़ेंगे, किस प्रकार से लिखेंगे और किस प्रकार इसकी जो है पैमाइश करेंगे। तो मीटर के बारे में भी हम आपको बता देते हैं। तो चलिए मीटर के बारे में बताते हैं। तो हमने यहाँ पर जो है सिंबल बना लिया है कि मीटर को आपको जो है समझाने की पूरा यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। इसका जितना भी यूनिट्स है सब सारा यूनिट जो हम आपको बता देते हैं। तो ये यहाँ पर आपको लिखा हुआ है कि 10 mm बराबर 1 सेंटीमीटर होता है। अब mm आप किस प्रकार से समझेंगे कि 10 mm बराबर 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर बराबर आपका 10 mm होता है। तो 10 mm जो आप काउंट करेंगे तो कहाँ से करेंगे, आपका मीटर में जो आप जब भी इसकी पैमाइश करेंगे तो आपको मीटर में ये समझना है। मीटर में जो है 0 से 10 आपका लिखा हुआ रहेगा। तो आपको यहाँ से समझ जाना है कि आपका यहाँ से कितना है कि ये जो है आपका 1 सेंटीमीटर है। यहाँ से यहाँ तक आपका कितना सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आप 1 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर आप आराम से कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ ये 10 सेंटीमीटर ही काउंट होता है। तो 10 mm इसके अंदर जो आपको नज़र आ रहा है, ये डंडा जो आपको इसके अंदर नज़र आएगा कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 को डंडा आपको नज़र आ जाएगा। तो ये mm पे काउंट होगा। ये एक डंडा जो होता है 1 mm का होता है। ठीक है, एक डंडा 1 mm का होता है। 10 डंडा जो है आपका 10 mm है। तो 10 mm बराबर 1 सेंटीमीटर होता है। यहाँ से यहाँ तक आपका कितना सेंटीमीटर हुआ, 1 सेंटीमीटर हुआ। देखिए यहाँ पर 10 mm बराबर 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर बराबर 10 mm होता है। वही उसी को जिससे कि उल्टा करके लिखा हुआ है कि 1 सेंटीमीटर बराबर 10 mm होता है। यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर होगा तो आपका क्या हो जाएगा, 10 mm हो जाएगा। इसको पढ़ा क्या जाएगा, 10 इसको क्या पढ़ा, जैसे कि इसको 10 पढ़ा जाएगा। ठीक है, आप इसको समझ सकते हैं। उसके बाद 10 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है। कितना सेंटीमीटर बराबर, 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है। 100 सेंटीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर। तो ये आपका 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। उसके बाद 20 सेंटीमीटर, 30 40 50 60 70 80 90 100 करके जो है आपका यहाँ पर 100 करके आपका कितना आ जाएगा,
1 मीटर आ जाएगा। आप यहाँ पर देखिए 10 सेंटीमीटर, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, यहाँ तक 100। ठीक है, इसको आप समझ सकते हैं। तो ये 100 सेंटीमीटर बराबर आपका जो हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है। तो इसके अंदर आप जो यूनिट्स आपको इसके अंदर जो डंडा आपको नज़र आ रहा है, तो ये एक डंडा जो आपका 10 mm, एक डंडा जो आपका हो जाता है वो 10 mm का होता है। तो इस प्रकार से जो आपका 10 mm बराबर 1 सेंटीमीटर हो जाएगा आपका, यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर। तो इसको जो पढ़ा जाएगा 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। 1 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर हो जाएगा। ये दो चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। और यहाँ पर जो 1 मीटर बराबर, इसको अगर फिट में कन्वर्ट करेंगे, जैसे ही अगर फिट का जो इसको जैसे ही पलटाइएगा तो ये फिट में इसको पीछे नज़र आ जाएगा आपको। तो आपका एक फिट में अगर लेंगे तो आपको वहाँ पर कितना आपको मिलेगा, 305 mm मिल जाएगा। इस प्रकार से आपको, जैसे कि 10 mm है, यहाँ पर आपको 10 mm लिखा हुआ, क्योंकि एक का हो जाएगा 1 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, इस प्रकार से 10 mm बराबर 1 सेंटीमीटर होता है। तो इस प्रकार से जो है अगर एक फिट का लेंगे तो आपको 305 mm आपको वहाँ पर मिल जाएगा। कॉन्ट आपको आप आराम से उसमें वेरीफाई कर सकते हैं। तो 1 मीटर बराबर जो है फिट में अगर लेंगे तो 3.28 फिट आपका वहाँ पर आपको मिल जाएगा। जैसे इसको पलटाइएगा एक फिट पे, मान के चलिए ये आपका कितना है, सॉरी 1 मीटर पे अगर जैसे इसको पलटाइएगा, ये मीटर फीता को जैसे 1 मीटर की जस्ट विपरीत उसको कीजिएगा तो आपको जो है फिट में आपको इतना देखने को मिल जाएगा, 3.28 फिट आपको वहाँ पर आराम से देखने को मिल जाएगा। उसके बाद 1 फीट बराबर जो है 305 mm भी आपको काउंट करके आपको मिल जाएगा। उसके बाद 1 इंच बराबर जो होता है 25.4 mm आपको फीता में ही मिल जाएगा। तो ये सारा चीज़ जो है आपको पता होना बेहद ज़रूरी है कि 10 mm बराबर 1 सेंटीमीटर होता है, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 mm, और 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है। 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, और 1 मीटर बराबर 3.28 फीट आपका होता है। तो 1 फीट बराबर 305 mm, और 1 इंच बराबर जो होता है आपका 25.4 mm होता है। तो ये आप जो है फीट और मीटर के बारे में जो जितना भी यूनिट्स था, आपको सारा यूनिट जो है समझ में आ गया होगा। ये अगर ये सब चीज़ अगर आपको पता हो जाता है तो आप आराम से जो है फीता से जो है टैप से आराम से किसी भी प्रकार की पैमाइश आप कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको जो है एक नक्शा से एक प्लॉट लेकर के जो आपको फिट से उसकी पैमाइश करके आपको दिखा देते, उसका एरिया निकाल करके दिखा देते, उसका फिट से कैसे टैप से कैसे इसकी मेजरिंग किया जाएगा। तो चलिए हम आपको एक प्लॉट लेकर के उसको भी मेजरिंग करके दिखा देते हैं। तो ये प्लॉट आपको नज़र आ रहा होगा, इस प्लॉट का हमने यहाँ पर मेजरिंग कर ली है। तो सबसे पहला जो पहला रेखा की लंबाई जो हमने ली है, पहला जो जैसे कि यहाँ पर आपको आया है 20 फीट 5 इंच। ठीक है, जैसे कि 20 फीट आपको जहाँ पर आया तो आपका पहला सिंबल आपको नज़र आ गया कि ये फिट में है। ठीक है, उसके बाद इसके बाद जो पॉइंट के बाद आया तो ये 5 इंच आ गया। अगर सूत में होता तो यहाँ पर मान के चलिए सूत में होता तो आपको 3 गो सिंबल होता, तो इसका सूत में आया हुआ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जो फिट और इंच में आया हुआ है। उसके बाद दूसरी लंबाई जो है 25 फीट का है। ठीक है, इसका 25.5 इंच आ गया, और इसका जो है 25 फीट आ गया। उसके बाद चौड़ाई जो इसका आ गया है एक जो पूरब साइड की है, तो वो आपका आ जाएगा 10 फीट 5 इंच का आ गया। और इसका पश्चिम वाला जो मेर है, ये सारा मेर है। ठीक है, ये सारा मेर कह सकते हैं, या फिर आड़ कह सकते हैं, या फिर इसको रेखा आप कह सकते हैं। तो ये जो है आपका मेर है, क्योंकि हमने प्लॉट्स इस नक्शा से इसकी पैमाइश की है तो इसको हम मेर कहेंगे। तो ये जो है आपका 8 फीट का आ जाएगा। ये पश्चिम वाला मेर जो है आपका ये 8 फीट का आ जाएगा। इसी को जो हम पैमाइश करके आपको दिखाने वाले हैं फीट से कि कैसे इसकी पैमाइश की जाएगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर करेंगे क्या, इसका एरिया निकालने के लिए एरिया बराबर यहाँ पर लिख लेते हैं 20.5, 20 फीट 5 इंच प्लस 25/2। आमने सामने को प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे, उसके बाद इंटू कर लेते हैं, उसके बाद इन दोनों को जोड़ेंगे, 8 प्लस 10 फीट 5 इंच, ठीक है, बटे 2। यहाँ तक समझ गए। अब इसको हल कर लेते हैं, किस प्रकार से हल होगा।
तो इन दोनों को जैसे ही हम जोड़ते हैं, आप भी जोड़ सकते हैं, इन दोनों को जोड़ करके जो है 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो इसको इन दोनों को जोड़ने से पर कितना आ जाएगा आपका 20, 40, 45, 45.5 आपका ये आ जाएगा, 45.5, 45 फीट 5 इंच आपका आ जाएगा। तो बटा 2 इंटू, अब 10, 8, 18, 18.5, 18 फीट 5 इंच बटा 2। ठीक है, अब इन दोनों को कैंसिल कर लेते हैं, कितना आएगा, कैंसिल करने पर 22.75 इंटू, इसको जैसे ही कैंसिल करेंगे तो ये आपका 9 दूना 18, 25, तो इसको भी इतना कैंसिल कर दिया। अब इन दोनों को क्या करेंगे, इंटू कर लेते हैं, इंटू करके जितना बराबर में आएगा इसका एरिया आपको निकल के आ जाएगा। तो इसको हम जो है इंटू कर लेते हैं, 22 नमा आपका आ जाएगा 210 पॉइंट, ये आपका इतना आ जाएगा। ठीक है, 210.4 आपका, ये आपका क्या आ जाएगा, टोटल एरिया आ गया। अब कितनी आसानी से जो है आप किसी भी प्लॉट की किसी भी प्रकार की ज़मीन या किसी भी प्रकार की घर का जो है अगर टैप अगर मेजरिंग करना अगर आपको आ जाता है, टैप के बारे में अगर पूरा छोटा सा छोटा यूनिट अगर आपको पता चल जाता है, मालूम होता है, तो आराम से आप जो है किसी भी प्रकार की प्लॉट की पैमाइश आप आराम से कर सकते हैं। और आपको जो है इस प्रकार की जो है जानकारी होना बेहद ज़रूरी है, खास करके आज इस डेट में अगर आपको पता होता है, तो आपको ये सब चीज़ के बारे में अगर पता होता है तो आपको बहुत ही बेनिफिट होता है फ़ीता के बारे में। इस प्रकार की जानकारी जो है बहुत व्यक्ति को नहीं होता है, लेकिन बहुत व्यक्ति को होते भी हैं, लेकिन बहुत व्यक्ति को नहीं होते हैं। जिनको नहीं होता है वो जो है इस प्रकार की जो है जानकारी रखें, क्योंकि बाद में बहुत ही काम आएगा इस प्रकार की जानकारी को। आई होप आपको जो है पूरा जानकारी, मेरी दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।